मित्रों, अभी का जो सीरीज चल रहा है वो मेसोपोटामिया पर चल रहा है। पिछले सीरीज में हम लोग मेसोपोटामिया के सभ्यताओं का चर्चा किए थे। उन सभ्यताओं में 3 सभ्यता मिली हुई थी। 3 सभ्यता मिल करके मेसोपोटामिया की सभ्यता बना हुआ है और अब उन तीनों को अलग अलग से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग मेसोपोटामिया की उन 3 सभ्यताओं में से एक पर चर्चा करेंगे। वो तीनों सभ्यताएं कौन कौन से हैं? सुमेर, बेबीलोन और असीरिया। ये तीनों सभ्यताएं मिल करके मेसोपोटामिया की सभ्यता बनाती है, जो एक उत्तम और विकसित सभ्यता थी। आज हम लोग इन्हीं तीनों सभ्यता में से सुमेर के बारे में, स्पेशल सुमेर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सुमेर का विकास ईसा से 5000 वर्ष पूर्व हुई थी। लोग ये मानते हैं, इतिहासकार ये मानते हैं कि ईसा से 5000 वर्ष पूर्व सुमेर बसी थी। वहाँ पे लोग बसना शुरू किए थे। सुमेर में जो लोग आए हुए थे, जो बसने के लिए आए हुए थे, उनके विषय में विद्वानों का अलग अलग मत है। कई विद्वानों की टीम इस पर अलग अलग टिप्पणी किए हुए हैं, अलग अलग अपने विचार को रखे हुए हैं और इन्हीं विचारों को भी हम समझेंगे। इनमें अभी तक सुमेर के लिए अभी तक कोई भी प्रमाणिक साक्ष्य ये प्रमाणित नहीं किया है कि किनका कथन सत्य है, किनके बातों को ऑथेंटिक माना जाए। लेकिन सभी वैज्ञानिक की टीमों, सभी शोधकर्ताओं की टीमों उनकी जो बातें हैं उन पर ध्यान दिया जाता है, सभी को जाना जाता है। विद्वान के एक समूह यानी टीम का यह मानना है कि भाषा और सभ्यता के अनुसार सुमेरी या सुमेरियन जो थे वे काले सिर वाले लोग थे, जो कासेर से फारस की खाड़ी तक बसे हुए थे। यानी उनका मानना है कि जो सुमेरियन थे यानी सुमेरी थे, वो काले सर वाले थे, उनका सर काला था और वो कासेर से लेकर के फारस की खाड़ी तक बसे हुए थे। वही लोग यहाँ आकर के ईसा से 5000 वर्ष पूर्व आकर के बसे, उनका मानना है। अब सुमेरियन का शाब्दिक अर्थ होता है काले सिर वाले। उनके हिसाब से सुमेरियन का शाब्दिक शाब्दिक अर्थ होता है काले सिर वाले। अब दूसरे विद्वानों का एक टीम कहता है कि सुमेरी कैस्पियन सागर से पश्चिम या पूर्वी की ओर से आए हुए लोग हैं। अब दूसरे टीम का जो ये अनुभव है सुमेरियन को लेकर के, उनका है कि कैस्पियन सागर के पश्चिम या पूरब की ओर से जो लोग आए, जो बसे, वे सुमेरियन कहलाए। कुछ विद्वान का यह भी कहना है कि ये मेसेस्टिक कुछ विद्वान ये कहते हैं कि ये सेमेटिक थे।
सेमेटिक अर्थात द्रविड़ प्रजाति के लोग, कुछ विद्वान इसको द्रविड़ प्रजाति के लोग मानते हैं जो यहाँ आकर के बसे। तो इस विषय पर कुछ भी निश्चित पूर्व कहना उचित नहीं है। इस स्थान पर बसने का एक निश्चित पूर्व कोई कारण नहीं है। हाँ, यहाँ बसने का एक निश्चित कारण ये है कि यहाँ की जो जगह थी वो आर्थिक संपदाओं से संपूर्ण थी। सुमेर की जो धरती थी इसमें आर्थिक संपदा बहुत अधिक थी, आर्थिक संपदा से विकसित थी, जिसके कारण यहाँ लोग बसे। सुमेर में कई कबीले विकसित हुए। सुमेर इतना संपन्न इलाका था, जगह था कि यहाँ कई कबीले बसे। इसी में से कुछ कबीले बहुत अधिक विकसित किए, बहुत अधिक विकास किए, और बहुत अधिक विकास करने के बाद 3200 ईस्वी पूर्व तक अनेक कबीलों से अनेक नगर हो गए, अनेक बड़े बड़े नगर हो गए। इन बड़े बड़े नगरों में से आते हैं उरुक, उर, मारी, निपुर, लगास, अक्कद इत्यादि। ये बड़े बड़े नगर बन गए, शहर बन गए। बहुत अधिक नगरों और शहरों के विकास के कारण सुमेर को शहरों की सभ्यता कही जाने लगी, क्योंकि बहुत विकसित हो गया, बहुत बड़े बड़े नगर विकसित हो गए, इसलिए इसे नगरों का या शहरों का जो है सभ्यता कही जाने लगी। हाँ, यहाँ एक एक शहर एक राज्य के बराबर था। इतना बड़ा बड़ा शहर था, इतना लोग बसे थे, इतना विकसित हो गया था वह कबीला कि एक कबीला एक राज्य के बराबर था। इतना बड़ा था, इतना विकसित था। तो सभी नगर एक एक राज्य के समान थे। फिर क्या हुआ, इतना विकसित थे, इतना बड़े बड़े थे, तो फिर वही हुआ जो सब जगह होते आया है। इनमें आपसी रंजिश बनना शुरू हो गया और ये शहर आपस में लड़ना शुरू कर दिए। आपसी रंजिश ने इतना तूल पकड़ा कि यह नौबत युद्ध तक आ गई। और बर्बादी की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। अब इसमें क्या हुआ कि एक नगर के योद्धा दूसरे नगर के योद्धा से लड़ने लगे, एक दूसरे को पराजित करने लगे। इसका प्रमाण मिलता है कि युद्ध के कुछ साक्ष्य मिलते हैं उरुक नगर से। उरुक नगर के योद्धाओं और उनके द्वारा पराजित शत्रुओं के चित्र मिलते हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि वो लोग आपस में लड़ना शुरू किए। हाँ, जब ये आपस में युद्ध करना शुरू कर दिए तो युद्ध के कारण इनको सैन्य संगठन बनानी पड़े, सैनिक मजबूत करने पड़े, सैन्य शक्ति बढ़ाने पड़े, अस्त्र शस्त्र का निर्माण पर बल देना पड़ा और इनके विकास का जो गति था वो अब अस्त्र शस्त्र और सैन्य संगठन की तरफ लगने लगा। सुमेर के कुछ राजाओं ने, अर्थात शहर के जो राजा थे, जो एक राज्य के बराबर था, सुमेर के कुछ राजाओं ने साम्राज्यवादी नीति अपना ली। यहाँ पे साम्राज्यवादी नीति
क्या है, साम्राज्यवादी विचार क्या है। साम्राज्यवादी शब्द का मतलब क्या होता है, बहुत बच्चे नहीं जानते हैं। साम्राज्यवादी शब्द का मतलब होता है कि वो अपने राज्य को बढ़ाना चाहते हैं। अब वो अपने राज्य को बढ़ाएंगे कैसे, तो अपने राज्य को बढ़ाने के लिए अड़ोस पड़ोस के राज्य पर हमला करेंगे और उस पर विजय हासिल करेंगे, फतेह हासिल करेंगे और उस राज्य को अपने राज्य में मिलाएंगे। इस तरह बारी बारी से वो अनेक राज्य को पराजित करते जाएंगे और उसको अपने क्षेत्र में मिलाते जाएंगे। इसी नीति को कहते हैं साम्राज्यवादी नीति। तो सुमेरियन लोगों के भी दिमाग में, सुमेरियन के कुछ राजाओं के दिमाग में यही नीति आने लगी कि हम भी अपने राज्य का विस्तार करें। साम्राज्यवादी नीति उनमें आ गई। इसी क्रम में उड़ नगर के राजा उड़ इंगूर ने अपनी शक्ति का विस्तार कर लगभग संपूर्ण पश्चिमी एशिया पर अपना वर्चस्व बना लिया और इसी क्रम में सुमेरियनों का प्रभाव 2800 ईस्वी पूर्व तक सुमेर में बना रहा। 2800 ईस्वी पूर्व तक सुमेरियनों ने सुमेर पर अपना अस्तित्व बचाए रखे और खूब राज किए। फिर क्या हुआ, कहा जाता है कि वही हुआ जो मंजूर खुदा है। आपसी रंजिश, आपसी संघर्ष इतना तेज हुआ कि ये लोग आपस में टूटते चले गए और कमजोर होते चले गए। जब एक कहावत है कि घर फूटे तो जवार लूटे, तो जब सुमेरी आपस में फूटे तो निश्चित है कि जवारी विदेशी उनका तो दाल गल ही जाएगा। वही हुआ सुमेर पे भी। आपसी संघर्ष इतना तेज हुआ कि सुमेर में विदेशी आक्रमणकारियों का आक्रमण हुआ और उस आक्रमण के कारण ये टिक न सके और एक एक करके सारे सुमेरियन शहरों पर विदेशियों का आक्रमण हुआ और विदेशियों से पराजित हो गए। लगभग सारे सुमेरियन पराजित हो गए, हार गए। अब 2800 ईस्वी पूर्व के बाद सुमेर पर सेमेटिकों पर आक्रमण हुआ और इस आक्रमण का नायक सारगोन प्रथम था। सारगोन प्रथम ने लुगल जगिस्सी को परास्त कर अधिकांश सुमेर नगर पर अधिकार कर लिया। लुगल जगिस्सी उस समय वहां के साम्राज्य थे सुमेर के। अक्कद को अपनी राजधानी बनाई किसने? सारगोन प्रथम ने। अक्कद सुमेर का एक जगह था और अक्कद को सारगोन प्रथम ने अपनी राजधानी बनाई। सारगोन को सुमेर और अक्कद के राजा की उपाधि से सम्मानित किया गया। वो सुमेर और अक्कद का राजा पद धारण किया। सारगोन ने विस्तारवादी नीति अपनाई और अपने राज्य को साम्राज्य में परिणत करने का फैसला लिया। अब यहाँ से आगे
2772 यानी 2772 ईस्वी पूर्व से 2717 ईस्वी पूर्व के बाद सारगोन की राजवंश की सत्ता कमजोर पड़ी। यानी कि 2772 से 2717 ईस्वी पूर्व तक वो अपनी सत्ता सुमेर पर चलाया और फिर 2717 में उसके राजवंशों की सत्ता कमजोर पड़ गई और इसी का लाभ उठा करके सेमेटिकों के एक शाखा जिसको ये पराजित करके वहां पे अपना शासन जमाए थे, उसकी एक शाखा इन पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया। सुमेर और दक्कन पर अधिकार कर लिया। ये रहा सुमेर का एक छोटा सा स्टोरी, सुमेर का एक छोटा सा। मित्रों, अभी का जो सीरीज चल रहा है वो मेसोपोटामिया पर चल रहा है।